तो ये मैंने सिंपल फॉर्मेट बना लिया है सी प्रोग्रामिंग का। और यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैर लिखेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे, जैसे स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग ही लिख दिया। और यहाँ पे हम लोग बड़ा ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इसके अंदर इसको असाइन करना है जो भी चीज़, तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ हाई। हाई लिखने के लिए मुझे चाहिए एक एच कॉमा सिंगल कोट के अंदर आई। तो इस प्रकार से मेरा क्या चीज़ है, सिंपल हाई लिखा गया। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, एक तो ये तरीका है प्रिंट एफ %c कॉमा स्ट्रिंग का हमें चाहिए 0 एंड स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग नंबर 1। और यहाँ पे एक और बार हमें लिखना पड़ेगा %c। तो ये हमें क्या चीज़ है, स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। 0 में h है, सेकंड में i है, तो h i हो गया। इसको अगर मैं रन करूँ तो एक एरर आ रहा है। क्या एरर है, स्टेटमेंट मिसिंग। तो हमने कुछ स्टेटमेंट मिसिंग करें, यहाँ पे कॉलन नहीं सेमी कॉलन रहेगा। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम सही है। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए हाई प्रिंट कर दिया। तो ये तो बहुत गंदा तरीका है प्रिंट करने का, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को हमें एक एक बार प्रिंट कर रहे हैं। तो सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, सेकेंड तरीका हमने इंटीजर प्रिंट करते समय देखा था कि एक लूप लगा दे। तो लूप लगाने के लिए हमें एक यहाँ पे इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आई ले लिया, यहाँ पे असाइन नहीं करता हूँ, यहाँ पे असाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर i = 0 और i लेस देन, कहाँ तक करना है अपने को, लेस देन 2, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं i++। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस शुरू हो जाएगा और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, कहाँ तक, 2 तक। तो यहाँ पे हम इसको, इसके जगह हम लोग लिख देते हैं i, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए आउटपुट आ गया हाई। तो ये तो हो गया सेकंड तरीका प्रिंट करने का। और तीसरा तरीका यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे हमने एक साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ा था, साइज ऑफ फंक्शन पढ़ा था जो साइज बताता था। तो यहाँ पे हम लोग साइज ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइज ऑफ क्या चीज़, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय साइज ऑफ। हालांकि स्ट्रिंग का जो साइज है वो 1 रहता है, तो इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो डिवाइडेड बाय 1 उतना ही रहेगा। तो साइज ऑफ स्ट्रिंग 0, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हाई प्रिंट कर रहा है। और साइज़ ऑफ 0 को भी हम लोग यहाँ पे हटा सकते हैं, क्योंकि जैसे बता दें कैरेक्टर का जो साइज़ रहता है 1 रहता है, तो डिवाइडेड बाय 1 सेम वैल्यू देता है। तो यहाँ पे ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। और अगला तरीका मैंने बताया था कि हमारे स्ट्रिंग के लास्ट में एक नल कैरेक्टर रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ क्या चीज़, कि स्ट्रिंग i, यानी i की पोजीशन जहाँ भी पहुँचे रहेगा, नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक नल के पास ना पहुँच जाए तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। अगर इसको मैं रन कराता हूँ तो देखिए क्या रिजल्ट देता है। बिफोर दैट सेव कर लेता हूँ, ये देखिए तो अभी से हमें हाई प्रिंट कर रहा है। यानी जो हमारा स्ट्रिंग है उसके लास्ट में क्या चीज़ है, जो नल कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ये हमने एक तरीका देख लिया था डिफाइन करने का। सेकंड तरीका हमारे पास था डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखने का, जैसे कि हाय देयर, ठीक है। अगर मैं हाय देयर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हमें क्या चीज़ है, प्रिंट करेगा हाय देयर। ये देखिए हाय देयर प्रिंट किया। उसी प्रकार हमारे पास, हाँ, अगर हम इसका साइज़ देखें, सिंपली इसका हम लोग एक साइज़ देख लेते हैं कि स्ट्रिंग हमारा साइज़ कितना बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ HI, हाई लिखा,
दो दो कैरेक्टर लिया है। अब मैं इसका साइज़ देख लेते हैं कि ये साइज़ कितना बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा साइज़ देखने के लिए हमारे पास होता है साइज़ ऑफ कितना, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का साइज़ हमें क्या चीज़ है देखना है और हमें प्रिंट भी करे। तो यहाँ पे मैं इसी के अंदर ही प्रिंट एफ के अंदर ही साइज़ ऑफ को लगा देता हूँ ताकि ये हमें प्रिंट करे। साइज़ ऑफ का रहता है डी। यहाँ पे लिख देते हैं साइज इज, मतलब डी यानी इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर प्रिंट करेगा। उसके बाद स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि नया लाइन में चला जाए। इस प्रकार से प्रिंट करेगा और हमारा फिर स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे सिंपल रन करते हैं, सही है। ये देखिए साइज इज़ 3, तो यहाँ पे देखिए साइज़ 3 दे रहा है, जबकि हमारे पास 2 कैरेक्टर है। तो जो तीसरा कैरेक्टर क्या चीज़ है, नल को ले रहा है। वैसे यहाँ पे हम लोग जैसा पहले किए तो उस तरीके से भी अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे एज और यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए हैं, यहाँ पे तो नल कैरेक्टर जुड़े नहीं हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है कि नहीं, ये देखने वाले हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए साइज इज 2 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर को डिफाइन किए हैं। लास्ट में हम लोग नल यहाँ पे अगर जोड़ना है तो बाई फोर्स नल जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्या चीज़ है, 3 कैरेक्टर होगा। लेकिन हमें इसको अगर डायरेक्ट स्ट्रिंग के रूप में लेना है डबल कोट के अंदर, तो ये हमें साइज़ 3 दिखा रहा है, तो लास्ट में नल कैरेक्टर जुड़ जाता है। तो ये हमने देख लिया स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग का साइज क्या बनता है और कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं। आगे हम